चौधरी का छोटा भाई। अल्लाह ताला सारे मेरे भाया जितने लोग बैठे हुए माँ बहने उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को मेरे नमस्ते। आप सबसे गुजारिश करने आया हूँ, मेरा मकसद एक ही है, मेरा और आपका मकसद एक ही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट, जो यहाँ पे 4.5 साल से हमको परेशान किया गया, जब जब मेरा भाई इसकी आवाज उठाता गया उसको मारा गया, उसको केसों में बुक करके आया गया, केसों में जब उसको जेलों में भिजाया गया वो कभी पीछे नहीं हटा, अवाम के वास्ते हमेशा आगे आते गया। उसको क्यों मारा गया? उस्मान नगर की आवाज उठाना कोई गलत बात थी? उस्मान नगर की आवाज, मेरा भाई जब जब केस में बुक होते गया उन्हें डर के घर में बैठ सकता था, मगर अवाम की खिदमत उसके अंदर भारियत से वैसे अल्लाह ताला कुव्वत के साथ बढ़ दिया था। मैं मेरी बहनों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केएलआर साहब के वादों पे आया हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं हूँ। केएलआर साहब के वादे हैं जो मुझे यहाँ पर लेके आए, मुझे भी इस बात का तयकीन दिया केएलआर साहब मेरे केस में बराबर खातिरों को अंजाम तक उनके पहुँचाएंगे। मेरा मकसद यही है यहाँ पे आने का, मेरा और आपका। मैं हमेशा जेलपल्ली में रहता हूँ, मेरी कई माओ बहनों को दिखता हूँ, मैं यहीं पे फिरते रहता हूँ। मेरा भाई जैसा काम करता था बराबर करूंगा। एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, केएलआर साहब जो यहाँ पे मौजूद है, इन्हें कोई चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला दुनिया की दौलत से नवाज दिया इनको, इन्होंने कई चीजों पे वादे किया है। उस्मान नगर में जब मेरा भाई पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो इंदिरा सबिता रेड्डी यही मैडम थी जो कहती थी कि पिटीशन को वापिस ले लो। जब मेरा भाई नहीं लिया तो केसों में बुक किया गया। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कौन लाया था? मरूम शेख सईद बहादुर लाया था या नहीं लाया था? मरूम शेख सईद बहादुर के कारनामे यही थे। हाई कोर्ट में जो सो मेरा भाई जो सो धरने चौक पे, ये पहला रमजान में आप लोग भी थे, धरना चौक पे मेरा भाई जब बैठा था, कौन आए थे ये लोग? आप बताइए। आधी रात को चेयरमैन घर पे आके बोलता है कि धरने में नहीं जाना, ये चेयरमैन है। आधी रात को बोलता है 1 बजे रात को, कल धरने में नहीं जाना, नहीं तो जमीन नहीं देंगे। बाप की जमीन है इनके दे रहे, तो ये जमीन अवाम की है जो अवाम अपने मेहनत से खरीदी थी। मैं यही बताना चाहूँ, ये जो 75 गज जमीन नहीं है वो लोग, वहाँ पे कई लोगों के 600 गज जमीन है, 1000 गज बिल्डिंगा बना ली है। कई लोग, क्या तुम्हारी 75 गज जमीन में ये लोग का पेट भरेगा? मेहनत से खून पसीने की कमाई है वो। केएलआर साहब ये वादा करे हुए हैं कि समय पहले वहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। आपको अगर मुसलमानों की कदर होती तो आप पहले ये करते, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं जाए वहाँ को घेर देते। आपको माइनॉरिटी की फिक्र नहीं है, आपको बस टुकड़े की फिक्र नहीं थी। माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी करते हैं, हमेशा नाइंसाफी की गई माइनॉरिटी के साथ। इसीलिए केएलआर साहब ने वादा किया है, मैं वो वादे पे यहाँ पे आया हूँ। मुझे पार्टी से वास्ता नहीं, मेरे बहना मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप लोग जानते, मैं यहीं पे फिरता हूँ, आपकी आवाज बनता हूँ। जो भी मीडिया में बोलता दूसरे दिन उसके घर पे चले जाते 8-10 जने। ऐसे कई माँ बहना बैठे हुए हैं यहाँ पे जिसके घरों पे जाके उनको डराया गया। यही माँ बहना है वो तुमको वोट डाल कर जिताए थे। कभी आप इलेक्शन के करीब आते, एवं उनके पे एक बच्चा मर जाता तो कौन जाता? उस्मान नगर के अंदर एक बच्चा मर जाता तो ये लोग कहाँ थे? जिस जेलपल्ली के अंदर तालाब में एक बच्चा मर जाता तो ये लोग कहाँ थे? कुत्ता जब बच्चे को काट लेता तो ये लोग कहाँ थे? जब मैं यही पूछना चाहूँ, आज आके जो झूठे झूठे वादे करने वाले ये लोग जब कहाँ थे? मासूम बच्चों के, छोटे मासूम बच्चों को कुत्ते काट रहा। आप डेवलपमेंट की बात करते, एक कुत्तों की गाड़ी में ला सकते, आप डेवलपमेंट लाते। मासूम बच्चियां यहाँ पे जो एजुकेशन के वास्ते, पढ़ने के वास्ते, आप एजुकेशन मिनिस्टर थे, आप ये नहीं करें, एक कॉलेज की इमारत नहीं बना सके यहाँ पे जेलपल्ली पे। क्यों? ये माइनॉरिटी एरिया है बोल के, माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी। आप अगर चाहते तो माइनॉरिटी की बहुत बड़ी खूबसूरत इमारत खड़ा कर देते यहाँ पे। माइनॉरिटी बच्चे बारकस को आते पढ़ने, जिनके पास ऐसे गवाह है, जब मैं खुद देखा, ऑटो को जाने के पैसे नहीं है, मगर माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके माँ बाप उनके बच्चों को। क्यों? मुस्तकबिल के वास्ते। तो जेलपल्ली के अंदर आवाम वोट नहीं देगी, जिसको भी वोट दी ये काम करेंगे। तो मेरा गुजारिश है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। मेरा भाई जब धरना चौक के लिए परमिशन लिया पुलिस से, परमिशन लेने के बाद रात के 3 बजे पुलिस का परमिशन कैंसिल किया गया। मेरा भाई जब भी पीछे नहीं आता, हाई कोर्ट को गया मेरा भाई। हाई कोर्ट अपने
हाई कोर्ट को जाके मेरा वही क्या करा, परमिशन लेके आके अपने माँ बहनों को लेके जाके रमजान में बैठा। उस वक्त उसकी आंख में आंसू थे, मैं बाहर था, मैं देख रहा था मेरे भाई की आंख में आंसू थे। मैंने कहा मेरे भाई से, भाई तुम आज रो दिए? बोला कभी भगवान के वास्ते मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा भाई मरने से पहले बोला, मेरा भाई मरने से पहले बोला, मेरा भाई मरने से पहले बोला, ये कौम के वास्ते अल्लाह ताला ने मुझे भिजाया है, ये जालिमा कितने भी जुल्म कर लो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आज साजिशें कर रहे हैं मुझे जेल को भिजाने की, मुझे जेल को भिजाने की कोशिश की जा रही है, मगर वही मरूम शख्स ही बहादुर का वही हूँ। मौत से न डरता हूँ, मौत से कभी नहीं डरा मेरा भाई, ना नहीं डरा। मेरे वालिद 94 में इलेक्शन लड़े, आजाद उम्मीदवार। सियासत हमारे खून में है, कौम की खिदमत करना हमारे खून में। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, हाई कोर्ट से जब ऑर्डर लाके लेके गया, जब वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब थे, महमूद अली होम मिनिस्टर, उन्होंने गवर्नमेंट के आदमियों को भिजाया तुम तोड़ने के लिए। वहाँ पे आदमी आके इंक्वायरी करा, उसके बाद दूसरे दिन नहीं आया। क्यों भाई? ये माइनॉरिटी है बोल के तुम अपने बात चलाए, और आज आप साथ लेके किसी को फिर खातिरा जो जेल से आए आप आज के साथ नहीं फिर, तो आपको उसकी फिक्र नहीं है। आप ये चाह रहे कि मर गया तो ये कांटा खत्म हो गया, अब बोलने वाला नहीं है, आपको ये चाहिए था। मगर अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से यहाँ भी जाया, मुझे बाहर से यहाँ भी जाया, और इंसान की कुव्वत डाला के बोल सकूं। अब वही शख्स बहादुर का वही हूँ, कभी मौत से नहीं डरता हूँ और बोलने पे नहीं डरता हूँ। अवाम ये जितने बैठे हुई है, इनके घरों पे बहुत जुल्म किए गए। मुझे पता है कई लोगों के घर पे बहुत जुल्म करे ये लोग, बहुत जुल्म। अगर कोई मीडिया के अंदर औरत एक बयान दे दे तो रात के फिर 12 बजे अपने आदमियों को बुझाते हैं, लोग जाके बोलते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं करना। ऐसे कई गलियां बताता हूँ मैं पीछे, जो पानी अपनी जब वीडियो बनाता गया, आज देखिए अभी रोड वाली है, और ऐसे कई जगह है जहाँ रोड नहीं है। मौत हुई तो जनाजा नहीं जा सकता, ऐसे गलियां है। मैं बताता हूँ, डेवलपमेंट की बात करने वालों मुझसे मिलो आके, तुम्हारा गरीब की फिक्र होती तो तुम जाके उस घर के बच्चे से मिलते जिसको कूदा काटा, उस घर के बच्चे से मिलते जिसके घर में मौत हो गई, तालाब में जो बच्चा मरा उसके घर में क्या करे तुम लोग बताओ। आज आके झूठे वादे झूठे कहानियां सुना के पब्लिक को बता रहे। मेरा काम है कोई भी आओ, मेरा काम हक का है, बताते रहूंगा, कोई भी जीतने दो और ताकतों को मजबूर कर दूंगा काम करने पर। केलर साहब के ये वादे है कि हर जगह 28 वार्डों में पानी के वार्ड फिल्टर डालेंगे मुसलमान अवाम के लिए। यह केलर साहब का वादा है, मुझसे किया गया, और आपको मालूम है वादे करते हैं और केलर साहब को कोई कमी नहीं है, वो जीतो या ना जीतो अल्लाह ताला उनके अंदर दिया तो बरोबर डालते। और मेरे को उम्मीद है मेरे बाप है ना, केलर साहब को जिताइए, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हर चीज के लिए मुस्तकबिल का सहारा बनेगा। ये अवाम को, कानून को और हर चीज को मजबूर कर देंगे आप पर आने पर। किसी को ये फिक्र है वोट डालने से पहले, कोई ये सोचता है कि उस घर में मौत हुई थी वो कैसे लेके गए। एक घर मैं बताता हूँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था, वो अपने जेब के पैसों से मट्टी डाल के मौता लेके गए। ऐसे कह रहे हैं जलपल्ली के अंदर, क्या आप लोग गए वहाँ पे? आज बातें करने आ जा रहे जहाँ बोले वहाँ खाली झूठे वादे। आपके साथ किसको फिर लेके फिर आए आप? क्या बताओ अवाम को? क्या तुम्हें डर के वोट डालना? अवाम अपना हक है वोट, और आप माँ बहनों को बोल रहा हूँ वोट कोई भी कुछ भी पैसे दियो बरोबर लियो, और वोट 400 केलर साहब को डालो, अंदर कोई चीज नहीं दिखती। एक अहम बात बोल रहा हूँ, ये लोग डरा के भी जाएंगे कि हमें मालूम होता वोट डाले तो। सब में अहम बात बोल रहा हूँ कि अंदर कोई चीज नहीं, किसी को नहीं मालूम होता। आपका हक है, आप डालना वोट और जिताना। एक ही मकसद है अपना, डेवलपमेंट बरोबर लाएंगे, खातिरों को फिर से जेल को भिजाएंगे। आप लोगों की दुआ रही तो बरोबर कानूनी कार्रवाई मैं अकेला करूँ। अब केलर साहब भी मेरे को वादा करे हुए हैं, इंशाल्लाह मैं बढ़ते दम तक अपनी सांस गए तक लड़ते रहूंगा अवाम के वास्ते। हमें कोई चीज नहीं चाहिए। मेरा भाई जब तुमसे ये कहा था कि जब समझ में नहीं आया कि मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है भाई, मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है भाई, मेरी दुश्मनी
दुश्मनी कौम और मिल्लत, तुम्हारे कुर्सियों पे मेरी दुश्मनी है। तुम अगर कुर्सी को छोड़ देंगे तो कोई और बैठेगा, उसको बोलूंगा, वो मजबूर होकर काम कराएगा। तुम्हारे पेट में मुंडी डालकर झुककर मिलूंगा, कहा था मेरा भाई। आज भी मौजूद है सोशल मीडिया के अंदर। अली आप लोगों के बीच में अब अली मस्कती साहब भी आ चुके हैं और ये आंसू रहाया नहीं जाना चाहिए मेरे भाई बहनों। थोड़ा पानी पी लो बेटे, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, नहीं, अल्लाह के वास्ते थोड़ा पानी पी लो। वेरी गुड भाई, सही आ रहा। थोड़ा पी लो, थोड़ा और पी लो, बस पी लो। तापरे को भाई आप सबसे एक ही गुजारिश है मेरी, हर चीज से जब जो है सो इन लोग कहीं पे नहीं आ सकते। आपको खुद को मालूम है, मेरे माँ बहने जितने हैं जलपल्ली के, सबको पता है ये क्या करेंगे। अगर मेरे जैसा मरहूम मरने से पहले बोल दिया एक शेख सईद बावजीर मरा तो 100 पैदा होंगे, अल्लाह ताला उसकी हिदायत मेरे अंदर डाला और मैं आपके बीच में आया। एक ही मकसद है मेरा, मेरी भी कोई जाति लड़ाई नहीं है इन लोगों से, कानून के ऊपर भरोसा है। कानूनी लड़ाई लड़के बताऊंगा इन लोग को। इन लोग क्या समझे, गरीब है शेख सईद बावजीर, इसको मार दो कोई नहीं आएगा। आज खातिर छुप के फिर रहे हैं हमारे आंखों के सामने, इन्हें कोई नहीं बोलता कि तुमने उसका कत्ल किया है। कोई इसमें इतना दम नहीं कि खत्म किया। मैं बोलता हूँ अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, उमर सादी, क्या नाम उसका, साले सादी जो छोटा है, उन्हें ये चारों ने मिलकर मेरे भाई का कत्ल करवाया। किस लिए? ये जलपल्ली की आवाज उठा रहा था, इसीलिए। क्या ये तुम्हारे पेट में मुंडी डालकर नहीं मिलता बोला, इसीलिए। क्या तुम्हारे पास झुकता नहीं बोला, इसीलिए। कई बार तुमने नहीं कहा कि हम खरीद लेंगे तुझे, आप पैसे देंगे तुझे, जमीन देंगे तुझे, क्या तुमने नहीं कहा? उसने कहा मेरे भाई को, मैं भी बोला कि ये खत्म कर ले मेरे भाई। भाई ने कहा मेरी कौम का सौदा मैं नहीं कर सकता, मेरी कौम का सौदा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर मेरी कौम का सौदा नहीं करूंगा। तो आज मुझे बोलने वालों को बोल रहा हूँ, जो मेरे खास है उनको भी बोल रहा हूँ कि जो है खत्म कर लो बोल रहे हैं आज मुझे, और ये खत्म कर लो बोलने वाले। अगर तुम्हारा भाई मरता तो तुम आज खत्म कर लेते, तुम्हारा भाई मरता तो खत्म कर लेते। आप बोलो, मिल लेते इनसे। इसीलिए वो लोग खत्म कर लो नहीं, जो अल्लाह फैसला करेंगे उसके ऊपर बाबा राजी रहेंगे हम। केला साहब के वादों पे आपको ये चीज बताने आया हूँ मैं को आप कभी भी बुला सकते हैं, मैं आपके दौरान में रहता हूँ, कभी भी आवाज को हुकूमत तक पहुँचा दो। जहाँ जहाँ रोड डाले गए थे, अभी कई इलाके उसको मजबूर करने वाला, ये सब आपको मालूम है, मरहूम शेख सईद बावजीर था। अगर इन्हें मजबूर नहीं करता मेरा भाई तो आज ये डाले थे लोग माइनॉरिटी को पूछ के नहीं देखते थे। खाली इन लोग का काम बड़े बड़े एसियों के गाड़ियों में फिरना, सुकून से फिरना, दूसरा काम कुछ नहीं है, गुंडागर्दी करना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ केला साहब को जिता के भाई अक्सरियत से अपने को लाने का है, इसीलिए लाना है। कोई जाति मफाद नहीं है अपना, डेवलपमेंट चाहिए अपने को, इसीलिए केला साहब को यहाँ पे लाना है। केला साहब ने मुझसे वादा किया कहीं कुछ गफलत से हो जाए तो मुझे फोन करना और इमीडिएटली मैं आ जाऊंगा, गरीब के बीच में रह के काम करूंगा। आप बताइए सविता इंद्रावती कौन से बच्चे के घर पे गई मर गए बात, आप बताइए। आपको डराना है तो ये लोग जरूर आएंगे कि बोलेंगे उसको वोट दियो, इसको वोट दियो। 75 गज जमीन पे कोई घर बना सकता? कई जमीन आए लोगों के, आप बोलते हैं 75 गज जमीन पे बनाओ, आप बोलते हैं डेवलपमेंट करे, ऐसे गलियां मौता नहीं जाती। कई लोग आए, मैं वहां पे गया, एक खाला मिले मुझे, उन्होंने कहा रो रो कर मुझसे कि बेटे तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिए, अल्लाह को गवाह रख के बोल रही हूँ। खच्चर के मैदान में मुझे पकड़ा, ये चेयरमैन मेरे पास आया था और मैंने इसे कही खून के हाथ है बेटे धोले। यहाँ बैठे हुए भी होंगे वो खाला जिन्होंने मुझे बोला, उन्होंने भी होंगे यहाँ पे, देख सकते हैं आप, वो खाला बैठे हुए हैं, मुझे रो रो कर बोला। उनकी हिम्मत है क्या, उन्होंने किसी से नहीं डरा, अपने को जज्बा लाना है। ये खाला ने कहा चेयरमैन को, मैं बोली अल्लाह के पास जवाब देना है। इन्होंने कहा
कानून के हाथ आए बेटे, धो लेते हुए चेयर में नीचे मुंडी डाल के चले गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ और मरते दम तक अवाम की खिदमत करूंगा। इंशाल्लाह मैं सांस गए तक जलपल्ली के अंदर रहूंगा। ये लोग कैसा कुछ करा दो, कुछ भी करा दो, मेरा वही नहीं डरा जेल से जाने, मैं नहीं डरता हूँ। इसीलिए पहले से बोल रहा हूँ, केस फॉल्स केस पुलिस वालों को बोल रहा हूँ, खास फॉल्स केस बुक करने से पहले तहकीकात करो। मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मुझे जुर्म करने वाला तो इसीलिए बोल रहा हूँ पुलिस वालों को, खास मेरे ऊपर फॉल्स केस मत बुक करो। एक फॉल्स केस पुलिस का मैं आपको बता के ऊपर चाकू निकाला मारने के लिए, मेरे भाई ने उस वक्त कंप्लेंट की। उसके 1.5 महीने के बाद चंद्रन गुट्टा PS वो चाहिए, ऐसा ही आज भी है। उन्होंने 1.5 महीने के बाद कंप्लेंट देते कि मुझे जान से मार देता। बोला क्यों भाई, 1.5 महीने तक आप ड्यूटी पे नहीं गए थे, 1.5 महीने के बाद ही क्यों याद आया आपको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। CP साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। CP साहब जो आज आए हुए हैं, CP साहब जो हैदराबाद के आज आए हुए चंडेलिया साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने इन चोरों की शीट खोल दी। अगर CP साहब नहीं होते तो ये चोरों की शीट नहीं खुलती। आज मैं शुक्रगुजार हूँ CP साहब का जो चोरों की शीट खोली। बॉडी शीट खुलने के बावजूद आज अवाम के बीच में फिर भाई गुंडागर्दी कर लेते हुए फिर भाई ये CP साहब को बोलना चाह रहा हूँ। अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ये अवाम से हमेशा मिलते रहूंगा मैं। अवाम मुझे जानती है, पहचान का मोहताज नहीं हूँ। मेरे भाई की अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मेरे भाई के जितने अधूरे काम थे उसको पूरा करने वाला बना दे। मेरे भाई के साथी काम नहीं थे। मेरा घर किराए का है, आज भी पहले भी किराए का था। कोई पैसे वाला नहीं हूँ भाई, आपके सामने बोलो। जब भी गरीब था मेरा भाई, मैं आज हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मगर अल्लाह का करम है, झुकने वाला नहीं बनाया। अल्लाह का शुक्र है, इसी बात पे मुझे फख्र है मुझे अल्लाह पे कि झुकने वाला जालिमों के सामने मुझे नहीं बनाया, लड़ने वाला बनाया। हिम्मत से पैसे के पीछे रुकने वाले और रहते, जाओ उन्हें खरीदो। इसीलिए माँ बहनों से मैं हमेशा मिलते रहूंगा। KLR साहब जो आए हुए हैं, इन्होंने मुझे जो मौका दिया है इनके स्टेट पे, इन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। KLR साहब को भारी अक्सरियत से 30 नवंबर को KLR साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करो। कामयाब करने का मकसद अपना कुछ नहीं है, बस डेवलपमेंट। मासूम बच्चे हैं यहाँ पर, उनके कॉलेज का, स्कूल का, दवाखाने का, ये सब KLR साहब के वादे हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। जैसा कि आपने दिल भरी कहानी सुना है, मैं इसके बावजूद भी आप लोगों से पूछता हूं, क्या बताइए आप लोग इसके बावजूद भी BRS को वोट देंगे? देंगे आप लोग? फिर बताइए किसको देंगे आप लोग वोट अपना? KLR साहब के हाथ मजबूत कीजिए। ऐसे मजलूमों को बचाने के वास्ते मेरे भाइयों और बहनों, अपने दिल में शेख सईद बावजीर की मोहब्बत दफन करके 30 तारीख का दिन ऐसा बटन दबाइए कि वो बटन की आवाज दिल्ली जाना चाहिए। अब आप लोगों के बीच मोहतरमुल मुकाम जफर जावेद साहब, सीनियर VP TPCC चेयरमैन है। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।